Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटर मैप पर। एंड यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास, यानी दिशा और दूरी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एंड मैं चाहता हूं जितना भी बच्चा यहां पर न्यू है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पर बने। तभी हमारा कहीं ना कहीं देखिए कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अकेले रेस में दौड़ोगे तो हमेशा फर्स्ट आओगे, जब भीड़ में दौड़ोगे तो असली औकात पता चलती है, असली वैल्यू पता चलती है और हमने कितना स्टडी किया है वो हमें पता चलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप भीड़ में दौड़ो और भीड़ में दौड़ के फर्स्ट आओ। तो चलिए आज मैं जो सबसे पहले क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा दैट इज एंगल बेस्ड क्वेश्चन। माय डियर, एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है और किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है और कैसे इनको देखना है। सबसे पहले आप देखिए यहां पर आपको कुछ ना कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने के लिए कहा गया है। ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, यानी उसका फेस कहां पर है, वेस्ट की तरफ है, इस डायरेक्शन में खड़ा वो यहीं पर है बट उसका फेस इधर है। फिर कह रहे हैं ही रन 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज 45 डिग्री इधर लेते हो। फिर कहते हैं देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। 180 डिग्री का मतलब अब वो यहां पर आ गया और 180 डिग्री का मतलब है सेम डायरेक्शन, यानी अब वो यहां पर आ गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में जितना भी दिया है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबको अलग अलग ऐड कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, क्लॉकवाइज को ऐड करिए। क्लॉकवाइज कितना दिया है, वो पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, हमने यहां लिखा। फिर कह रहा है उसी दिशा में वो 180 डिग्री भी गया, तो हमने 180 डिग्री यहां लिख लिया। कह रहा है वामावर्त, यानी कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज हो गया 270, तो यानी अब आप एंटी क्लॉक लिखिए। एंटी क्लॉकवाइज आपका कितना गया, 270 डिग्री। क्लियर है। और फिर दक्षिणावर्त कह रहा है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 110 डिग्री गया, 110। क्लियर है। और अंत में 40 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज गया। ये देखिए इंग्लिश में देख लीजिएगा अगर ना समझ में आए, कितना गया, 40 डिग्री। ठीक है। तो अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है। तो माय डियर हमेशा ये करना है कि जो क्लॉकवाइज दिया है और जो एंटी क्लॉकवाइज दिया है दोनों का डिफरेंस निकालिए और जो ज्यादा आएगा उसके हिसाब से घुमा के डायरेक्शन बता कीजिए। तो जैसे आप इसका सम करोगे तो ये आएगा 5, 8 4 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, यानी 335। यहां पर अगर आप करोगे तो यह आएगा 310 डिग्री। तो आपने बेसिकली क्या देखा, आप पहले इसको समझ लीजिए। अच्छा एक मिनट डियर, ये आएगा 435, कारण क्योंकि आपका ऊपर 145 है आई थिंक। नो इट इज 45। और अगर 45 है तो हमारा वही आएगा 45 प्लस 180 प्लस 110, 335 ही आएगा। मुझे लगा 145 है, यहाँ पर 45 ही था, तो यानी 335 आया और ये 310 आया। तो डिफरेंस किसका ज़्यादा है, क्लॉकवाइज का, और उसका फेस कहाँ पर था, वेस्ट में था। और जब क्लॉकवाइज घूमेगा कितना घूमेगा, दोनों का डिफरेंस निकालिए तो वो आ जाएगा 25 डिग्री। और 25 डिग्री बेटा आप देखिए यहीं कहीं होगा, तो यानी अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे तो आपका जो आंसर आएगा उसका फेस किस डायरेक्शन में था, तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इसी तरह से। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, अभी आप देखिए उसका फेस नॉर्थ में, हमने यहां लिख लिया और वो यहां बैठा। आगे देखते हैं, ही रन 175 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉक अलग लिखते हैं, एंटी क्लॉक। फिर आपको दे रहा है क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज 175 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड then another 100 degree in the clockwise direction, 100 in the clockwise direction, then 120 degree in the anti-clockwise direction, यानी 120 degree anti-clockwise direction, and then 150 degree again anti-clockwise direction। तो आप डियर देखिए आपका कितना एंटी क्लॉक गया, पहले आप ये देख लीजिए, यानी आपका 150 डिग्री फिर से कहाँ गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा अभी आगे कुछ कहा है, इसको भी समझ लेते हैं।
एंड फाइनली 40 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइनली 40 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंटी क्लॉक को जोड़ोगे तो आपको हो जाएगा 445 डिग्री एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज को जोड़ोगे तो 140 डिग्री आपका हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना ज्यादा, तो आप दोनों का डिफरेंस निकालो। 445 में से अगर आप 140 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 140 को माइनस करने के बाद आएगा आपका 305 डिग्री आपको घूमना है, और वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो आप एंटी क्लॉक घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो माय डियर एक चीज बताओ, अगर आपको एंटी क्लॉक घूमना है तो एक चीज समझनी है कि ये जो सर्कल है ये टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का है, और यहां से आपको घूमना है कितना, 305 डिग्री, 305 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो आप देखिए 305 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपका होगा क्लॉकवाइज, तभी तो जाके 360 डिग्री बना होगा। तो या तो 305 एंटी क्लॉक चले जाओ या फिर 55 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाओ। समझ में आया? क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो रेड वाला पोर्शन देखो, तो ये आप यहां से चले तो 90 डिग्री हुआ, यहां तक पहुंचे तो 180 डिग्री हुआ, यहां तक पहुंचे तो 270 डिग्री हो गया, 270 के बाद कितना और चलना था 305 करने के लिए, यानी 35 डिग्री। तो आप 35 डिग्री चलोगे तो आप इधर फेस कर रहे होगे, तो आप इससे अच्छा 55 डिग्री इधर चला दो, बात तो वही है। तो आपका जो आंसर आया वो कौन सा डायरेक्शन आया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि यहां पर नहीं दिया, इसलिए आंसर के नन ऑफ दिस। बेशक क्वेश्चन को करने में टाइम लगे, बेशक क्वेश्चन को समझने में टाइम लगे, बट क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आसान था, कह रहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अब देखो यार ये डायरेक्शंस होती है 8, साउथ ईस्ट, नॉर्थ, फिर देखो साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया साउथ वेस्ट। कह रहा अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा है, मैं आपको डायरेक्शन बना के दिखाता हूं। कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी साउथ ईस्ट नॉर्थ हो गई। साउथ ईस्ट इधर होती है ये रही, और ये नॉर्थ हो गई, तो मैंने यहां नॉर्थ लिख दिया। मुझे पता है नॉर्थ के अपोजिट क्या आता है, साउथ। अच्छा, नॉर्थ से क्लॉकवाइज चले तो नॉर्थ ईस्ट, यानी क्लॉकवाइज यहाँ नॉर्थ ईस्ट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट होता है साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के अपोजिट बीच में आता है, तो वेस्ट यहाँ गया, वेस्ट के अपोजिट हो गया ईस्ट, और देखिए ये आपका हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? फिर कह रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, हाँ जी सही है। तो पूछा व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, तो बेटा वेस्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। तो देखिए साउथ ईस्ट यानी आंसर हो गया आपका आंसर सी। वरना एक और तरीका था, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो आप यहां से देखो साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी 3 स्टेप। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट 3 स्टेप, 1 2 3 वेस्ट। तो पूछ रहे वेस्ट क्या होगा, तो वेस्ट का भी देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, साउथ ईस्ट हो जाएगा। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, हर केस में क्वेश्चन का जो आंसर है वो एकदम परफेक्ट आएगा, यानी कहीं पर भी आपकी कोई दिक्कत क्वेश्चंस में नहीं होगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, एल मान लीजिए यहां पर है, तो एल के साउथ वेस्ट में के इतना है। इफ एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल, एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल, ये आ गया। देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के, तो एम के कहां पर होगा बेटा, क्लियर है ये तो ईस्ट में हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हो गया, और स्ट्रेट लाइन हो गया तो ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। और इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप देखो एक बार में आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप थोड़ा सा इस पे फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है
कि एक आदमी है जो चलता है 5 किलोमीटर, ठीक है, और वो साउथ की तरफ चलता है, तो हम इसको लिख लेते हैं ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। वो आदमी यहां से 5 किलोमीटर साउथ में गया, देन टर्न टू द राइट, राइट मुड़ा, एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, तो यानी 3 किलोमीटर वॉक किया उसने, ही टर्न टू द लेफ्ट, यानी फिर वो लेफ्ट में मुड़ गया, एंड वॉक 4, तो 4 आ गया, एंड देन ही गोज बैक 10 किलोमीटर स्ट्रेट, यानी ही गोज बैक, यानी बैक जाएगा तो 4 तो ये गया और 5 ये गया और एक और गया, यानी 10 किलोमीटर गया। 10 किलोमीटर में 4 तो ये हो गया और यहां से स्ट्रेट जाएंगे तो 5 ये हो गया और 1 किलोमीटर ऊपर होगा, इतना नहीं होगा बट थोड़ा सा कम होगा, ये बात तो पक्की है। यानी अगर वो स्ट्रेट वापस गया है तो बेटा वो यहां से कम इतना तो आया होगा 1, है ना। तो मैं बाकी पोर्शन को आपका रफ कर देता हूं, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है, उस पे आते हैं। कह रहे हैं नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो माय डियर स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, अगर वो स्ट्रेट लाइन में हमें मिल जाता हम कहते हैं वेस्ट, स्ट्रेट लाइन में अगर ऊपर होता तो हम कहते हैं नॉर्थ, बट वो इन दोनों के बीच में यहां पर है, यानी आपका क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। जब कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो बेटा क्वेश्चन को सोच समझ के कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। बढ़ा जाए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आफरीन वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, यानी आफरीन ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। 1 मिनट रुकिएगा, ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। उसने ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। आफरीन वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, देन वॉक 13 किलोमीटर बैक, यानी माय डियर अगर मान लीजिए वो यहां पर है, अगर वो 8 चली इधर और यहीं से 13 बैक हो गई स्ट्रेट लाइन में, तो यानी स्ट्रेट लाइन में बैक होने का मतलब है पीछे 5 चली, क्योंकि बैक होने का मतलब है 13 अगर चल रही है तो पीछे उस स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां पर थी वहां से तो 5 ही चली होगी ना, यहां से। तो यहां से हो गया आपका 8 और यहीं से आपका कितना हो गया 13। क्लियर हुआ। देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4, तो लेफ्ट यहां से ये हो गया और वॉक 4 हो गया। देन वॉक 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, यानी लेफ्ट मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलो। शी टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 3, तो शी टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 3, यानी इतना हो गया। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो माय डियर स्टार्टिंग पॉइंट से तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, क्योंकि ये 4 था ये 3 हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस रह गया यानी 1 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, जो कि एकदम परफेक्ट लॉजिक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है ए हॉर्स इज फेसिंग नॉर्थ, ऊपर की तरफ। इट टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हम क्लॉक को CL लिख लेते हैं, एंटी क्लॉक को ANT लिख लेते हैं। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए 90 से 90 तो कट गया। कह रहा है विच डायरेक्शन इज हॉर्स फेसिंग, तो माय डियर फेस उसका ऊपर था और 180 डिग्री घूमेगा तो ठीक सीधा नीचे फेस आ जाएगा, यानी साउथ डायरेक्शन। इतना सिंपल क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या रहा है कि यहाँ पर रीना इज वॉक फ्रॉम A to B इन द ईस्ट 10 feet, A to B in the east 10 feet, then she turned to the right and walked 3 feet, right 3 feet हो गया। अगेन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 14 feet, 14 feet मतलब 10 तो ये हो गया प्लस 4 और हो गया 14 feet हो गया टोटल। हाउ फार इज शी फ्रॉम A, तो A से कितनी दूरी है, तो A तो ये था, A से दूरी ये हो गई। पहले इसको बराबर करते हैं माय डियर, ये हो गया 3 ये हो गया 4,
और ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 16 प्लस 9 इजकल टू 25 है, 25 को रूट कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 5। वो किलोमीटर, फीट या मीटर जिसमें होगा वो उसी में आंसर आएगा। आंसर हो गया बी। बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन फेसिंग साउथ, यानी एक आदमी का जो फेस है वो कहां पर है, साउथ डायरेक्शन में। दैट मीन्स डियर वो नीचे की तरफ देख रहा है ना, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, देख रहा है। आई टर्न राइट एंड वॉक, सॉरी आई एम फेसिंग साउथ, ए मैन नहीं, आई एम फेसिंग साउथ लिखा है यहाँ पर, यानी मैं साउथ की तरफ फेस करके खड़ा। एंड आई टर्न राइट एंड वॉक 20, यानी मेरा फेस अगर इधर था नीचे की तरफ, मैं राइट लिया और 20 गया, तो राइट मेरा इधर होगा और 20 गया। फिर कह रहे देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10, तो यानी 10 यानी ऊपर 10 हो गया हाफ। क्लियर है। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, तो टर्न लेफ्ट एंड 10 मीटर। एंड देन टर्निंग राइट एंड वॉक 20, माय डियर टर्निंग राइट एंड वॉक 20 लगभग यहां आ जाएगा। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60, तो वॉक 60 यानी 10, तो ये हो गया इसके बराबर। 20 आपका ये हो गया इसके बराबर, इसको बराबर करेंगे तो ये 30 और गए और आप यहां पर पहुंच गए। फिर कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो माय डियर किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका यहां पर बनता है और यहां से आप किस डायरेक्शन में है, तो आप देखिए यहां से आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी करेक्ट आंसर आपका जो गया वो गया ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को डायरेक्शंस के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बेटा डायरेक्शन में जब भी याद रखिए तो ये याद रखिए कि क्लॉकवाइज चलने पे आपको नेक्स्ट डायरेक्शन कौन सी मिलेगी, और सारा लॉजिक यकीन मानिए वहीं पर छिपा होगा। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, साउथ ईस्ट के अपोजिट, साउथ के अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, तो साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट। पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं एक चीज जानता हूं कि आज की डेट में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर आप एक बार ठान लो तो। अब जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखिए, फिर कह रहे अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, कह रहे कार्तिक वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ his house such a way that his shadow was falling exactly behind him, यानी वो इस तरीके से खड़ा है कि उसके जो घर है उसकी परछाई ठीक उसके पीछे है। मान लीजिए वो यहां पर है हाउस, तो क्या कह रहा है अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज कार्तिक वाज स्टैंडिंग front of his house in such a way that his shadow was falling exactly behind him, तो मान लीजिए वो इसको अपने घर की तरफ फेस करके खड़ा है और उसकी परछाई यहां पर है, तो दैट मीन्स जो सन है वो आपका इधर हो गया, यानी ये जो थी आपकी परछाई थी आपके जो पीछे आ रही थी, ये आप थे जो आप अपने घर की तरफ खड़े थे फेस करके। He started walking straight and walked 5, माय डियर आप खड़े थे जहां, वहां से आपने चलना शुरू किया और आप 5 चले। अच्छा अब देखिए ये एक क्वेश्चन ऐसा है, अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज यानी सूर्योदय के बाद सुबह सुबह कार्तिक अपने घर के सामने इस तरह खड़ा था कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही थी। तो माय डियर उसकी परछाई ठीक उसके पीछे कब चलेगी, यानी घर की परछाई उसके पीछे है, दैट मीन्स उसने घर की तरफ फेस कर रखा होगा, कॉमन सेंस है, तभी तो पीछे आ सकती है। अब आप एक चीज और समझिएगा,
ही स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट एंड वॉक 5, उसने चलना शुरू किया और 5 चला, मान लीजिए इधर। he turned to his left and walked 3, left 3, then again turned to his left and walked 2. Now in which direction is he from the starting point? तो देखिए हाउस का कोई लेना देना नहीं। he turns to his left and walk 3, again he turns to his left and walk 2. now in which direction is he from the starting point? तो बाबा कोई लॉजिक ही नहीं है, तो डायरेक्शन तो आपकी ये हो जाएगी। और लॉजिक क्या था वो भी अच्छा, चलो मैं बता। जब उसने चलना शुरू किया तो उसने अपने घर के अपोजिट चलना शुरू किया, मान लीजिए सन के अपोजिट, तो वो इधर चला 5 चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ा था, यानी इधर चला होगा 3, और 3 चलने के बाद अगेन लेफ्ट मुड़ा यानी 2, तो वो यहां से इस डायरेक्शन में था। जब वो इस डायरेक्शन में था, सन ऊपर था, तो यानी ये हो गया ईस्ट, इसके अपोजिट हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, यानी वो साउथ और वेस्ट के बीच में था, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन डी में, एंड D1 इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी क्वेश्चन कीजिए तो पहले समझदारी से पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या है। अगर नहीं समझोगे तो क्वेश्चन धोखा दे जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी क्वेश्चन धोखा दे, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से हो, बेहतरीन तरीके से हो, और आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एंड डायरेक्शन का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे अलग टॉपिक पे। तो जुड़िए मेरे साथ रीजनिंग विद अंकित सर में, आपके सेंटम चैनल पे। थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा।